Hello students, welcome in English class. Today the poem A Tiger in the Zoo. Okay. In this poem, poet here expresses contrasts a tiger in the zoo with the tiger natural habitat, and human beings have kept it into the prison, and whatever their activity of in the zoo, it's expresses in this poem. Okay, let's start the poem. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in this quiet rage. In the opening stanza, the poet describes the appearance of the tiger. इसमें टाइगर का अपीयरेंस बताया गया है, वो कैसा दिखता है. In the zoo, he says that the strips on the tiger's body are visible from a far distance. And poet here expresses that जो स्ट्रिप्स है, जो चित्तियाँ हैं टाइगर के ऊपर, वो दिखाई दे रही हैं दूर से ही. दीज स्ट्रिप्स आर डार्कर इन कलर. ये स्ट्रिप्स जो है मीन्स बहुत ही डार्क कलर में हैं और पूरी बॉडी स्ट्रक्चर की अपेक्षा. द टाइगर मूव्स इन द केज बट कैन वॉक ओनली ए फ्यू स्टेप्स. मीन्स टाइगर जो है वो मूव तो कर सकता है लेकिन वो वॉक नहीं कर सकता, उसकी आज़ादी ख़त्म हो गई है. ओके. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मीन्स अपने पंजों से केवल मूव कर सकता है, दौड़ नहीं सकता. ओके. ही वॉक्स क्वाइटली ड्यू टू इट्स स्मूथ वेलवेट पैड्स. द टाइगर इज फुल ऑफ एंगर बट ही सप्रेस इट ड्यू टू हिज हेल्पलेसनेस. और टाइगर बहुत ही क्रोधित है केज के अंदर. ओके. क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता. इट्स हेल्पलेसनेस कंडीशन शोज हियर. ओके. नेक्स्ट सेकेंड, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. ओके. The second stanza, the poet imagines the life of the tiger in the jungle. He describes the other side of the tiger when he is a free animal. The poet says that in the natural habitat, the dark forest, the tiger would have been lying in the shadow of the tree or hiding in the long grass. Means जब वो फ्री होता था जंगल में तो या तो पेड़ के नीचे या फिर बड़ी बड़ी घासों में छिपता था, हाँ, टू प्रिवेंट अदर एनिमल्स फ्रॉम नोटिसिंग हिज मूवमेंट. और अपने आप को छिपाता था कि दूसरे जानवर उसको देख न पाएँ. ओके. ऐसी कंडीशन में दैट्स. एंड व्हेन ए डियर वुड पास थ्रू द वाटर होल, जब हिरन जो है पानी पीने के लिए जाता था, ड्रिंक द वाटर, अपने स्थान से, ही वुड अटैक हिम, और वो अपने आप को रेडी रखता था उस पर अटैक करने के लिए. ओके. बिकॉज इट इज़ द यू कैन से फूड ऑफ tigers, deers. Okay. Deer is the food of tigers. And next, third, he should be snarling around houses at the jungle's edge and bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Okay. In the third stanza, the poet here says, into the third stanza, the poet says that the tiger would be growling at the edge of the jungle near the village. मीन्स यहाँ पे है कि जंगल के किनारे जो विलेजेस हैं उसमें जा कर के टाइगर गुर्राता है और इधर उधर टहलता है. द टाइगर शो हिज वाइट लॉन्ग शार्प टीथ एंड लॉन्ग कार्व्ड नेल्स. वो अपने टीथ और अपने नेल्स को शो करता है जिससे लोग डरते हैं. वाइल मूविंग हियर एंड देयर टू स्कैर द विलेजर्स, और विलेजर्स डर में भय में हो जाते हैं. हियर द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट इफ़ वी डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट देन टाइगर विल फोर्सफुली कम आउट टू टाउन्स एंड विलेजेस फॉर दियर फूड. पोएट वांट टू से दैट मीन्स कहना चाहता है कि अगर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे जंगल को, फॉरेस्ट को, तो खुली सड़कों पर और विलेजेस में टाइगर्स घूमेंगे. ओके. दस दे विल बिकम द काज ऑफ टेरर ऑफ ह्यूमन्स. और इस तरह से
आतंक के रूप में जंगली जानवर बाहर निकलेंगे तो लोगों में आतंक होगा। ओके, नेक्स्ट, but he is locked in concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Okay, next, fourth stanza, poet stopped imagining the tiger's forest life and returned the real condition. The poet says that tiger is locked in a strong cell which is made up of sturdy material. अब जो है प्रेजेंट कंडीशन के बारे में पोएट यहाँ बता रहा है कि वो लॉक है केज में और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्स हैं जो जिसके अंदर वो लॉक है और वो मटेरियल से बनाया गया है, आयरन से। ही हैज़ ऑल द स्ट्रेंथ एंड पावर बट ही इज़ स्टिल बिहाइंड बार। उसके अंदर बहुत सा पावर है, शक्ति है, लेकिन फिर भी वो उस सेल के पीछे है। The tiger moves slowly and quietly in his cage and pays no attention to people who are coming to see him. Means जो कोई भी आ रहा है उसको इग्नोर कर रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स। टाइगर जो है जबकि सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन फिर भी वो अटेंशन नहीं दे रहा है हु आर कमिंग टू सी हिम। ओके, क्यों? क्योंकि वो केज के अंदर है। ओके, नेक्स्ट, he hears the last voice at night, the patrolling cars and stars with his brilliant eyes at the brilliant stars. In last stanza of the poem, poet says that the tiger does not sleep at night. वो रात में सोता नहीं। He hear the sound of patrolling car, जो पेट्रोलिंग करने के लिए गाड़ियाँ आती हैं और जो सायरन बजते हैं उन सबको देखता है। The noise of patrolling car disturb the tiger and does not allow him to sleep, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता। मीन्स जंगल में शांति रहती है, लेकिन जहाँ पे पीपल्स रहते हैं वहाँ पे उनके रहने के लिए ऐसा प्लेस जो है वो सुटेबल नहीं होता। ओके, डिस्टर्ब होता है उसको। ही कीप्स स्टार्टिंग एट द स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज। वो स्टेयरिंग करता है, घूरता है तारों को, हाँ, अपनी आँखों से। He gets lost in his thoughts and wonders why he has been imprisoned in the cage. वो अपने सारे थॉट्स को लॉस करता है और उसका जो सारा वॉन्डर्स है, आश्चर्य में जो लोग पढ़ते हैं उसको देख के वो सारी चीज़ें रखी की रखी रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि he has been imprisoned in cage, क्योंकि वह पिंजड़े में है और वो जू में है, इसके लिए। हाँ, मीन्स the sum up of this poem is that means humans have taken the freedom of nature and animals also, and the tiger's story is given in this poem. People have kept in the zoo, okay, but the tiger want to go out and want to live free. That's it, students. You have to read the poem, write difficult word meaning, and write the explanation of the poem. Thank you, class. Thank you.